हमारे भाई हैं, दो पत्रकार ओखला से हैं, इनकी मेहनत रंग लाई है और हम इनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। आप इन्होंने बहुत वीडियो चलाई हैं, उस वीडियो का जो है मेहनत रंग लाई है। भाई साहब इतनी परेशानी थी, काफ़ी सालों से ये रोड बिल्कुल जर्जर बेकार हुआ था, जिसमें का खुद का मेरा 2 बार एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें मेरे टांग का ऑपरेशन भी हुआ है। एक बार तो शमशान घाट है ना आगे कालिंदी से, वहाँ से कम से कम 8 बंदे गिर गए थे और कुछ मर भी गए थे। काफ़ी तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था। बड़े ही संघर्षों के बाद और बहुत ही आरजुओं के बाद और काफ़ी माँओं की गोदें सूनी होने के बाद और कई सारा ऐसा हुआ जो कभी हाथ टूटा, कभी पैर टूटा और मतलब इस तरह की काफ़ी दिक्कतों के बाद, कभी परेशानियों के बाद हमारी सुनवाई कहीं ना कहीं वहाँ तक पहुँची। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जैतपुर रोड पर, जहां से 15 दिन पहले भी हमने आपको वीडियो दिखाई थी कि जैतपुर वाले किस तरीके से परेशान हैं इस रोड को लेकर। कभी बाइक पर गिर जाती थी, कभी ऑटो पलट जाता था, कभी बैटरी रिक्शा, तो कभी कार इस खाई में भी गिर जाती थी, जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और फ़िलहाल हमारी ख़बर का असर इतना हुआ है कि अब यहाँ पर जो है रोड बनने का काम शुरू हो गया। देख रहे हैं कि आप जैसे कि जेसीबी मशीन चल रही है और ये काम जो है अब रोड का शुरू हो गया है। इस रोड को जो है करीबन 1.5 महीने का टाइम है, यानी 31 मार्च तक का ये टाइम दिया गया है बस रोड को पूरा करने में। देखते हैं कि 1.5 महीने में ये रोड 31 मार्च तक ये रोड बन पाएगा या नहीं। और बातचीत करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से कि अब उनका क्या कहना है इस रोड के काम शुरू होने के बाद। सबसे पहले तो शुक्र अदा करता हूँ कि अपना ये रोड बनना शुरू हुआ है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं कहना चाहूँगा सारे देशवासियों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। भाई साहब इतनी परेशानी थी, काफ़ी सालों से ये रोड बिल्कुल जर्जर बेकार हुआ था, जिसमें का खुद का मेरा 2 बार एक्सीडेंट हुआ है यहाँ, मेरा खुद का, जिसमें मेरे टांग का ऑपरेशन भी हुआ है। 2 बार यहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ है। बहुत ज़्यादा परेशानी, इतनी परेशानी थी पब्लिक को, बहुत ज़्यादा, और ड्यूटी वालों को भी, सभी को थी, ड्यूटी वाले हों जो भी हों सबको परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी। इस रोड बनने से अब ये काम चालू हुआ है, हमें इतनी खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है कि ये काम बनना शुरू हो गया। ये रोड फंसा हुआ था चक्कर में, आधा हमारे अमानतुल्लाह खान साहब के, विधायक साहब के अंडर में था, आधा रामसिंह नेताजी के। अब क्या बात थी, क्या वजह थी, नहीं बन पा रहा था, मगर अब ये काम चालू हो गया है। हमारे भाई हैं, 2 पत्रकार ओखला से हैं, इनकी मेहनत रंग लाई है और हम इनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, बहुत ज़्यादा इनका शुक्रिया करते हैं। और आप इन्होंने बहुत वीडियो चलाई हैं, उस वीडियो का जो है मेहनत रंग लाई है भाई के हमारे, और अल्लाह इनको इसका अज़ल दे, परवरदिगार इनको। और बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, वीडियो चला कर जो है आवाम की, जनता की जो इन्होंने सुनी, और सुनने के बाद आगे इन्होंने किया, तो इनकी मेहनत रंग लेकर आई है और हम इससे बहुत खुश हैं, हम इनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। परेशान थे आप लोग सर? हम यहाँ पर ये समझिए जब से हम यहाँ रह रहे हैं परेशानी है, इस रोड की वजह से, इस रोड की वजह से परेशानी है, पूरा झज्जर ही होता जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई किसी की माँ, किसी की बहन बेटी पीछे बैठी है, बाइक लेकर जा रहा है, गिर रहा है, स्कूटी लेकर जा रहा है, गिर रहा है, कभी ऑटो वाला का पहिया टूट रहा है, कभी कुछ हो रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान थे लोग, कम से कम यहाँ हम 10 साल से परेशान थे इस रोड के लिए। क्या कहना चाहेंगे विधायक अमानतुल्लाह खान के लिए? अब मैं विधायक अमानतुल्लाह खान का भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, अगर उन्होंने काम चालू कराया है ये, और रामसिंह नेताजी जो है उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि भाई उन्होंने सुनिए और इसको काम को चालू कराया। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं यहाँ से जा रहा था तो बाइक जो थी मेरी रपट गई थी पूरी, तो गड्ढे थे, बहुत तगड़े तगड़े, गड्ढा नहीं दिख पाया था, बारिश हुई थी, बारिश का पानी भरा हुआ था, उसकी वजह से गड्ढे नहीं दिख पा रहे थे। तो मेरा जो था एक्सीडेंट हुआ, तो मेरी टांग ये यहाँ से फ्रैक्चर हुई थी, टांग इस जगह, यहाँ पे इस जगह है। अच्छा, अभी भी दिख रहा है यहाँ पर ये, और बहुत ज़्यादा डेली एक्सीडेंट होते रहते हैं जी, यहाँ डेली एक्सीडेंट होते रहते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ घटना घटती रहती है। चलिए अब तो खुश है ना जी? अब तो खुश हैं, बस एक इल्तिजा हो रहे हैं अमानतुल्लाह खान साहब से और रामसिंह नेताजी से भी, हमारे दोनों विधायक अच्छे हैं कि ये मलबे वालों का जो है कहर यहाँ पर है, ये और कम करा दिया जाए। मतलब वो मलबे वाले अवैध मलबा लाकर रोड के दोनों तरफ डालते हैं, रोड घिर जाता है। स्ट्रीट लाइट के लिए परेशानी है, स्ट्रीट लाइट अभी चालू नहीं हुई है पूरी तरीके से, बस वो लाइटें लगवाते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। काफ़ी परेशानी आ रही है सर। अब तो सियासत है क्या, बन जाएगा रोड, बढ़िया बन जाएगा। हाँ जी हाँ, लेकिन एक डर ये भी है कि ऐसी ना छोड़ जाए। हाँ ये भी हो सकता है, सरकार के ऊपर बात है ये तो। कितने साल से परेशानी चल रही है? कम से कम काफ़ी साल हो गए सर, कम से कम यहाँ
एक बार केजरीवाल ने बनवाया था ये रोड, उसके इधर का नहीं बनवाया, वो भी आगे वाला बनवाया था। हाँ जी, काफ़ी मतलब सिंगल रोड है, कभी बाइक वाले छू जाते हैं, कभी गाड़ी वाले, ऐसा। एक बार तो शमशान घाट है ना आगे कालिंदी कुंज से, वहाँ से कम से कम 8 बंदे वो हुए थे, गिर गए थे और कुछ मर भी गए थे। काफ़ी तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था वो। रोड की हाँ जी, सिंगल रोड है ये सर। लाइटें भी नहीं जलती? नहीं, लाइट भी नहीं है, लाइट भी नहीं है। रात में तो रात में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बिलाल साहब, अभी अब रोड बनना शुरू हो गया है, कितने साल से लोग परेशान थे और अब क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। जागे, देर से जागे कोई बात नहीं, बट लेकिन बड़े ही संघर्षों के बाद और बहुत ही आरजुओं के बाद और काफ़ी माँओं की गोदें सूनी होने के बाद और कई सारे ऐसे युवा जो देश के कुछ योगदान दे सकते थे वो पैरालाइज हो गए इस रोड के लिए, और कई सारा ऐसा युवा जो कभी हाथ टूटा, कभी पैर टूटा, और मतलब इस तरह की काफ़ी दिक्कतों के बाद, कभी परेशानियों के बाद हमारी सुनवाई कहीं ना कहीं वहाँ तक पहुँची और तब ये मामला यहाँ तक पहुँचा है, जिसमें हमारे सोशल मीडिया और हमारे बहुत सारे RWAs और बहुत सारे आप लोगों ने पिछले 10-15 दिन पहले आप लोगों के साथ भी हमने इंटरव्यू किया था कि जब रोड सुनी हो जाती है तो संसद में वहाँ तक आवाज़ उठाई जाती है। तो इसीलिए हम सब लोगों ने मिलकर आपके माध्यम से आवाज़ उठाई है और बहुत खुशी का माहौल है और ये रोड हमारा पूरा कंप्लीट होगा। तो हम सभी लोग मिलकर एक खुशी का मौका है, मुनासिबत है, उस मुनासिबत से हम सब लोग मिलकर एक खुशियाँ मनाएंगे। योगदान नहीं, कॉलोनी के तमाम सामाजिक लोगों का, आपका भी उसमें योगदान, इस तरह सब लोगों ने मिलके हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग हताश हो गए थे, बहुत सारे युवा परेशान, जो यहाँ पे नौकरी करने वाले पेशा वो सब परेशान, हमारी बहनें परेशान, सब लोग परेशान। इस रोड से सभी लोग गुजरते हैं, फरीदाबाद के भी लोग, हरियाणा के लोग, नोएडा के लोग, दिल्ली के लोग, वो सभी लोग गुजरते हैं। तो हमें ये दर्द, क्योंकि हम इसी एरिया में रहते हैं, ये दर्द उनका सहा न गया, तो हम मैदान में उतरे, हमने इस काम को अंजाम दिया। लेकिन शुरू तो हुआ, लेकिन कई कुर्बानियों के बाद। जी जी जी, परसों में कोई एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पर? एक कुर्बानी नहीं, ये कह सकते हैं अनगिनत कुर्बानियाँ। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इतने लोग इस रोड से ज़ख्मी हुए, इतने लोग इस रोड से उस गड्ढे में चले गए, कई सारी गाड़ियाँ, मतलब ऐसे जो गरीब आदमी जो ऑटो चालक चलाते हैं वहाँ पर, उनको इतना नुकसान, जिसकी वजह से हर आदमी पूरा पीड़ित था। न हमारी सरकार सुन रहे थे उस वक्त, न सांसद महोदय सुन रहे थे, न MLA महोदय सुन रहे थे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, काम चालू हुआ है, होड़ इस बात की लगी हुई है, ये काम ये महोदय के ज़रिए से हो रहा है, ये काम महोदय के ज़रिए से हो रहा है। हो किसके ज़रिए? हाँ, बस जाहिर सी बात है, सरकार का जो फंड होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन्हीं के माध्यम से काम होता है। जाहिर सी बात है, ये एरिया जो बटा हुआ है, 2 विधानसभाओं के बीच में बटा हुआ है, तो उनके ही निगरानी में ये काम हो रहा है और ये काम फ्लड डिपार्टमेंट की तरफ से कराया जा रहा है। क्योंकि आप ये देख रहे हैं, पूछता है, इससे आप आगे जाएंगे तो यमुना जी होंगी, तो जब कभी पानी बाढ़ आता है तो कभी बहाव यहाँ पर आता है, तो इस रोड का जो कार्य चल रहा है दिल्ली सरकार के अंतर्गत चल रहा है और यहाँ के जो MLA हैं वो करवा रहे हैं। लेकिन इसमें अथक प्रयास हमारा रहा है और हमारे लोगों का रहा है, जैतपुर के लोगों का रहा है और दोनों विधानसभाओं को लोगों का रहा है, इसलिए रोड यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। देखिए, इससे पहले बदरपुर विधानसभा में दिल्ली की CM रेखा गुप्ता जी आई हुई थी, उन्होंने 80 करोड़ का ये वादा किया था, जिसमें से 9 करोड़ या 10 करोड़ रुपए इस रोड के लिए बताया जा रहा है कि ऐसा हुआ है। लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं, आधिकारिक तौर पे न कोई इस रोड का कोई टेंडर पास हुआ है, न इस रोड का कोई वर्क ऑर्डर हुआ है। मैंने MLA महोदय से मांगना चाहा और जो उनके मतलब प्रतिनिधि, मैं उनसे ही मांगना चाहा, और इस एरिया में जो काम करा रहे हैं मैंने उनसे भी मांगना चाहा। लेकिन खैर, काम होना चाहिए, हम ये बात नहीं कहना चाहते, काम होना चाहिए, काम हो रहा है, बट इम्प्लीमेंट हुआ ग्राउंड पे, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई फंड है, इसीलिए काम हो रहा है। कब तक हो जाएगा काम? हमें जो डेडलाइन दिया है 31 मार्च तक इस काम को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना भी है और 31 मार्च तक अगर बन जाए तो बहुत ही मुबारकबाद, बहुत वेलकम। किसने आपको डेडलाइन दी थी? देखिए, बहुत सारे, इससे पहले जो हमारे एरिया के MLA राम सिंह नेता जी, उन्होंने इस बात को कहा है, और जो इस एरिया में जो काम करवा रहे हैं आप उनसे पूछेंगे, वो भी इस बात को बताएंगे। मतलब ये लोगों में खबर यही है कि 31 मार्च तक इसको हम डेडलाइन हमारी, इसको हम कंप्लीट करके देंगे। हम लोग की बात हुई है MLA से, उन्होंने कहा कि ये रोड पूरा वहाँ तक बनेगा और बीच में हम लोगों ने ये कहा था कि बीच में डिवाइडर भी रख दिए जाएंगे, ताकि एक आने जाने वाले लोगों का संतुलन बना रहे और कोई गाड़ी तेज़ न चले जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो और आगे जाकर कोई एक जाम एकदम से ना हो जाए। इसके लिए हो सकता है 10, 15, 20 दिन हम खुद अपने वॉलंटियर उतारेंगे, ताकि लोगों को समझा सकें कि ये आप ही के लिए रोड बना है, कि ऐसा ना हो ये रोड आपके लिए घातक बन जाए और आपके बच्चे
जो रोड पे चल रहे हैं उसके लिए आप उनको समझाएं कि इस रोड पे बहुत आसानी से चलें।